So this video is regarding OpenAI. Like what I've done is that I've integrated this ChatGPT API into my chat application. ठीक है. Now मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका कि how it is working as of now. ठीक है. ये AI बॉट ऐसा आता है. ठीक है. And if I say hi, ठीक है, तो चैट जीपीटी से ही मेरे को ये रिप्लाई आ रहा है. ठीक है. यू ठीक है. सो जो भी है चैट जीपीटी से रिप्लाई आ रहा है और ये चैट जीपीटी की तरह ही वर्क कर रहा है. नाउ आई हैव इंटीग्रेटेड द एपीआई. नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट टू थिंग्स कि नॉर्मली ये वर्क कैसे कर रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इजी. इस वेबसाइट में जाओगे, इन्होंने नोट जेएस के लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है. सिंस माई वेब ऐप इज़ वर्किंग ऑन नोट जेएस, दैट्स व्हाट आई हैव डन. ओपन एआई इंस्टॉल किया. ठीक है. ये ऑब्जेक्ट है जो हम इंस्टेंशिएट करते हैं. देन ये फंक्शन हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, क्रिएट. ठीक है. और कुछ पैरामीटर्स ले रहा है लाइक द मॉडल विच वी आर यूजिंग एंड द कंटेंट विल इंक्लूड द क्वेश्चन. ठीक है, वट एवर वी आर आस्किंग. ठीक है. सो ये एक सिंपल एग्जांपल है. मैं एक बार दिखाता हूँ कि मैंने अपने कोड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रखा है. ठीक है. तो सिंस ये मेरी इंडेक्स जेएस है. ठीक है. चैट एप्लीकेशन की, और ये मेरी मैंने स्पेसिफिक आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट फाइल फॉर दिस. नाउ इस फाइल में कुछ नहीं है. ठीक है. सेम वही कॉपी पेस्ट हो रखा है, बस यहाँ पे स्ट्रीम ट्रू है. आई टेल यू कि स्ट्रीम ट्रू क्या होता है. ठीक है. तो नॉर्मली इसमें हमें कुछ नहीं करना. बस मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कोड. ठीक है. बस यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है. ये कंप्लीशन है जो मैं कॉल कर रहा हूँ, दिस फंक्शन विच आई हैव एक्सपोर्टेड. ठीक है. और प्रॉमिस रिजॉल्व करके ये वाला कोड वर्क करता है. ठीक है. दिस कोड वर्क्स. ये एक्सपेरिमेंटल चेंजेस हैं जो मैं कुछ कर रहा था स्ट्रीम के रिगार्डिंग. ठीक है. दिस इज़ द रियल कोड दैट वर्क्स, जहाँ पे मेरे को चॉइसेस में मल्टीपल आंसर्स आते हैं और मैं फर्स्ट आंसर उठा के यूज़र को दे देता हूँ. ठीक है. तो दैट्स हाउ इट इज़ हैपनिंग एज ऑफ नाउ. ठीक है. नाउ स्ट्रीम क्या है. ठीक है. जो यहाँ पे मैंने स्ट्रीम इंक्लूड कर रखा है. ठीक है. आपने देखा होगा जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो रिस्पॉन्स जनरेट होता रहता है. इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे अगर अभी हमने देखा. ठीक है. यहाँ पे हमने देखा ये पूरा रिस्पॉन्स एक बारी में आ रहा है. दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क. इनिशियली अगर आप कोई कुछ कुछ और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते तो ये ऐसे ही प्रॉमिस रिटर्न कर देगा. बट इफ़ you wanted to behave like a stream, like chunks में डेटा आए, so पहले I am, then just, then computer program. ठीक है. So user will be like reading kind of a book. ठीक है, one by one, and he does not have to wait for the whole answer to load. उसके लिए हम stream यूज़ करते हैं. now stream में हल्की सी प्रॉब्लम ये है कि it uses iterators. ठीक है. I'm not sure if I'll be able to show you. हाँ, देखो, ये iterator. ठीक है. सो ये अगर आप देखोगे ना, ये ऑब्जेक्ट, लिटिल लिटिल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जिसमें हमारे पास कंटेंट है. ठीक है. और हर एक कंटेंट में एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग है. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी गेट दिस स्ट्रीम. नाउ यू कैन सी दैट दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी सेम है. ठीक है. यहाँ पे द आईडीज आर सेम. नाउ दिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द both of the objects are part of a same string or not. ठीक है. आईडी वी कैन यूज. ठीक है. We have also other options like finish reason. So initially your finish reason will be null. Otherwise, once your answer is completed by the chat GPT, it will be stop. ठीक है. So you know when to stop, you know when to when your response is end, which is the final word. ठीक है. So this is the kind of object that we have we are getting from chat GPT. ठीक है. So I'll be implementing stream. I have implemented a normal behavior of this just to show you guys how this is working. Okay. But again, I'll be implementing the stream feature, and I'll be telling you how the stream feature is working. Uh, what all code we have required. Usually it is working on iterators and generators, but I'll tell you how I have retrieved the code. Now the main problem is that how do we transfer the response from backend to front end. Okay.
and it should also be in a stream, right? Since we are using sockets, we have to continuously emit the event to front end. So that is something that I have to think about before implementing. Uh, uh, and yeah, that's it. This is just regarding this video. I'll be talking about streams in the next video. Thank you.